और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि कई बार ऐसा समय आता है जब लोग प्रार्थना करते हैं परंतु उनकी प्रार्थना का उत्तर उन्हें नहीं मिलता है, या फिर वो किसी वचन पर भरोसा रख रहे हैं परंतु काफ़ी लंबे समय तक उस वचन पर भरोसा रखने के बाद भी उनके जीवन में वो कार्य पूरा नहीं होता है। जब ऐसा समय होता है तो लोग निराश होने लग जाते हैं, उदास होने लग जाते हैं और उनका भरोसा, उनका विश्वास टूटने लगता है, उनकी आशा टूटने लगती है। दोस्तों, यदि आपके जीवन में भी कुछ इसी प्रकार से है तो आज मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप धीरज रखें, क्योंकि धीरज से ही प्रतिज्ञा का वचन हमारे जीवनों में पूरे होते हैं। जब हम धीरज रखते हैं तब परमेश्वर अपने वाचा को, अपने वादों को, अपने वचनों को हमारे जीवन में पूरा करता है। जैसे हम नूह के जीवन से देख रहे हैं, और नूह के जीवन में हम लोग देखते हैं कि उत्पत्ति किताब उसका 5 अध्याय 32 पद में लिखा है कि नूह जब उसके बच्चे हुए उस समय वो 500 वर्ष का था, और उस समय परमेश्वर ने उसे आज्ञा दी कि तू जहाज को बना। और जब जल प्रलय हुआ तब वो 600 साल का था, यानी कि 100 साल उसने धीरज रखा और धीरज से उस समय की बाट जोई और उस जहाज को बनाया। 100 साल तक उसने धीरज रखा। इस 100 साल में उसके विश्वास की परख हुई और वो उस परख में खरा निकला और धीरज के द्वारा वो प्रतिज्ञा का वचन उसके जीवन में पूरा हुआ। उसने 100 सालों तक धीरज रखा। उसके जीवन में भी उतार आए, चढ़ाव आए, निराशाएं आए, उदासी आए, लोगों ने उसे चिढ़ाया, अनेक प्रकार की बातें उसके जीवन में आई, परंतु उसने परमेश्वर के वचन को नहीं छोड़ा। उन 100 सालों में वो इस बात को नहीं भूला कि परमेश्वर ने कहा है कि जल प्रलय होगा, इसलिए तो अपना जहाज बना और तो उसमें सुरक्षित बच जाएगा। उसने इस बात को नहीं छोड़ा, नहीं भूला, और वो उस पर भरोसा करता रहा और 100 सालों तक उसने धीरज रखा। याकूब की किताब उसका 1 अध्याय और 3 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि विश्वास की परख के द्वारा धीरज उत्पन्न होता है। यानी कि जिस समय हमारे विश्वास की परख हो रही हो उस समय हमें धीरज रखना है, और जब हम धीरज रखेंगे तो तब हम उस प्रतिज्ञा के वारिस ठहरते हैं, जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने की है, जो वचन उसने हमें दिए हैं। दोस्तों, इस 100 साल में नूह के जीवन में बहुत सी बातें हुई, लेकिन उसने परमेश्वर के वचन पर धीरज रखा, परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखा और धीरज रखा। दोस्तों, इसी प्रकार से हो सकता है आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा, बहुत लंबा समय हो गया है, आप भरोसा रख रहे हैं परंतु उत्तर नहीं मिल रहा, या फिर कुछ भी आपके जीवन में चल रहा है, तो मैं आपसे कहूँगा आप धीरज रखें। यह आपके विश्वास की परख है और आपको इस विश्वास की परख में धीरज से चलना है, और जब आप धीरज रखेंगे तो परमेश्वर आपको इस विश्वास की परख में विजयी करेंगे और उस प्रतिज्ञा को आपके जीवन में पूरा करेंगे। उस प्रार्थना का उत्तर प्रभु आपको देंगे। जिस प्रकार से उन्होंने नूह के जीवन में किया उसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में भी करेंगे। सो दोस्तों, प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन।